अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, जैसे कि हमेशा ही सुबह का टाइम पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने दिन का स्टार्ट जो है, अपना जो व्लॉग है वो मैं सुबह के टाइम से ही स्टार्ट करूँ। तो खैर यहाँ मैं आज फ्राइडे का दिन है और बस मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट बच्चों के लिए। और फ्राइडे को हमेशा यही रूटीन होती है हमारी कि या तो हमें कहीं नहीं जाना होता, या तो कभी शाम का प्लान होता है तो हम लेट सोकर उठते हैं और फिर वही ब्रेकफ़ास्ट बहुत कम करते हैं और फिर डायरेक्ट हम खाना ही खाते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे का दिन बहुत जल्दी गुजरता है। सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर हम लोग खाना ही डायरेक्ट खाते हैं। तो खैर आज मैं उठ गई थी क्योंकि हमें जाना था बाहर, और बस मैं सुबह उठ गई थी और मैंने जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया। जब तक मैं नाश्ता ना करूँ ना, मेरी आंखें नहीं खुलती हैं सही से, मैं बिल्कुल फ़्रेश नहीं होती हूँ। तो मैं हमेशा जो है ना नाश्ता ज़रूर करती हूँ, भले वो एक चाय ब्रेड ही क्यों ना हो। वैसे तो मैं मोस्टली यही लेती हूँ, एक एग वाइट और एक ब्रेड और चाय, वो भी मैं सिर्फ 3-4 सिप पीती हूँ। मेरी आदत है कि मैं पूरा कप मेरा भरा हुआ होता है चाय का, क्योंकि चाय देर तक गर्म रहती है, इसलिए मैं कप भरती हूँ, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 3-4 सिप लेती हूँ। और ख़ैर यहाँ मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। सिंपल सी है, मक्खन में मैंने गार्लिक को क्रश कर दिया था और इसको फ्राई नहीं किया था। बस यहाँ मैं अब गार्लिक ब्रेड पे लगा रही हूँ, फ्रेंच ब्रेड पे, और बस चीज़ ऐड कर दूँगी। तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे शौक़ से खा लेते हैं वो लोग। चीज़ होती है तो वो उनको अच्छा लगता है चीज़ के साथ। हाँ, अगर ऐसे ही गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ विदाउट चीज़ तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो खैर चीज़ के साथ बनाती हूँ तो वो फिर ये खा लेते हैं। और बिल्कुल सा लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट रखा है, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे ही कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है। तो जब भी सो के उठो, बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं करता। और ख़ैर अभी तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म जब स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, तो शायद इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। स्कूल तो वैसे खुल गए हैं, लेकिन अभी बड़ी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, छोटी क्लासेस नहीं हुई हैं। तो खैर तो शायद फिर ये होगा कि ब्रेकफ़ास्ट में जब ये लोग स्कूल जाएंगे, और फिर जो है इनको मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है कराना, क्योंकि इनकी आंखें ही नहीं खुलती हैं उस टाइम, बिल्कुल भी ये लोग करके नहीं जाते थे। तो अक्सर मैं क्या करती थी, इनको लंच बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें दे देती थी कि चलो तुम लोग वहाँ जाके कर लेना, और बस सुबह के टाइम में एक बॉयल अंडा ज़रूर खिलाती थी कि चलो कुछ तो ये लोग खा कर जाए ना, वरना कैसे फ़्रेश होंगे। तो मैं एक बॉयल एग ज़रूर देती थी। तो खैर यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल सा गार्लिक ब्रेड, और ये साथ में मैं बना रही हूँ उसके एक स्मूदी बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मूदी के लिए मैंने बनाना लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और ब्लूबेरीज़ ली हैं। अच्छा, इसमें एवोकेडो भी जाता है, लेकिन एवोकेडो का टेस्ट ना तो मुझे पसंद आता है और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक दफ़ा मैंने शेक बच्चों को बना के पिलाया था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पिया। तो खैर मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है एवोकेडो का। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मुझसे नहीं, बिल्कुल टेस्टलेस होता है मुझसे। ना तो एवोकेडो की सैलेड खाई जाती है, ना तो उसका शेक या जूस पिया जाता है। तो खैर यहाँ मैं बना रही हूँ स्मूदी। इसमें अगर एवोकेडो आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, बनाना है, और इसमें ऑरेंज जूस हमने ऐड किया है। तो सिर्फ़ यही चीज़ें जाएंगी। आप शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इतनी स्वीट हैं, और ऑरेंज जूस आपने ऐड कर दिया है तो शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो बस मैंने इसमें ऑरेंज जूस ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़ और बनाना, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और ये मज़ेदार सी स्मूदी रेडी हो जाएगी। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्मूदी और गार्लिक ब्रेड। स्मूदी ही इतनी हैवी हो गई थी कि उन्होंने फिर गार्लिक ब्रेड वो उन्होंने एक-एक ही ली और बस उनका हो गया। फिर उनको ब्रंच टाइम पे फिर मैं थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। और ये देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड हो गया है, और ये बहुत अच्छी मज़े की स्मूदी बनी थी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्मूदी ट्राई की थी और कैसी बनी। तो बस फ्राइडे को यही होता है, बच्चे सो रहे होते हैं क्योंकि उनकी सुबह में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होती, और मैं उठ गई थी और मैं आ गई थी किचन में। और जब मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लेती हूँ फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ, मैं किचन का डोर क्लोज़ कर देती हूँ ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। अक्सर फ्राइडे को ये होता है, वरना तो आम रूटीन में बच्चे उठ ही जाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी उठा देती हूँ, क्योंकि जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करा के उनको फिर
उनकी क्लास वगैरह होती है, बात वगैरह लेते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो खैर हम यहाँ कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट और फिर हम चले जाएंगे इसके बाद सूर। हमें थोड़ा बहुत काम था वहाँ, क्योंकि सेल भी लगी हुई थी हर जगह। आजकल सेल लगी हुई है 40 to 50% ऑफ, मैक्स पे भी लगी हुई है और सेंटर पॉइंट पे भी लगी हुई है, और जहाँ सेल लगती है वहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ। सेल में से चीज़ें लेना बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि आपको वही चीज़ जो है 50% ऑफ में मिल जाती है, तो बहुत खुशी होती है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और अच्छी चीज़ भी आपको मिल जाती है और ज़्यादा शॉपिंग भी हो जाती है। तो खैर यहाँ हम आ गए थे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर, ये जो सूर का सिटी सेंटर, ये है छोटा लेकिन बस सही है। वैसे हम लोग जब सूर में रहते थे तब हम मस्कत जाते थे शॉपिंग के लिए, और अब हम आते हैं यहाँ सूर शॉपिंग के लिए। तो खैर यहाँ हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी क्योंकि सेल में से, और बाकी फिर हम यहाँ से चले गए थे लूलू से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। लूलू पे भी जो है उनका गारमेंट्स का सेक्शन था, वहाँ पे भी सेल थी। तो खैर ये देखिए लूलू में मुझे जलेबी दिखी, और ये यकीन करें इतनी मज़े की थी, ताज़ा ताज़ा और बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट था। वरना मैंने जलेबी खाई नहीं है, लेकिन यहाँ की जो जलेबी है ना, मैंने ओमान में ट्राई की हुई है, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो पाकिस्तान में आता है गरम गरम और ताज़ा जलेबी का। यहाँ बिल्कुल वही टेस्ट था, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, और मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है जलेबी। हम लोग इतने दीवाने हैं जलेबी के, जब भी पाकिस्तान जाते हैं ज़रूर रोज़ाना ही ऑलमोस्ट शाम के टाइम हम लोग जलेबी खाते हैं, या फिर समोसे, कचौरियाँ, ये चीज़ें। तो यहाँ चाट भी थी, लेकिन वो कुछ इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी मुझे, कि मुझे मज़े की नहीं लग रही थी, देखने में ही वो फ्रेश नहीं लग रही थी, लेकिन ये जलेबी बहुत मज़े की थी। तो खैर हम लोग ने यहीं खड़े होके और यहीं हमने थोड़ी बहुत ही ली थी कि यहीं खा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गरम गरम जलेबी बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल ताज़ा। और बस यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जलेबी बहुत पसंद है, उनको काफ़ी महीनों बाद जलेबी दिखी है। वरना मैंने घर में भी बहुत सी दफ़ा ट्राई की हुई है, मेरा हाथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, शेप सही नहीं आती, लेकिन घर में वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर की जलेबी में आता है। तो खैर हमने यहाँ से ग्रॉसरी की, और फिर हम आ गए थे रात को। हमने लिए थे टिक्का, सीख कबाब वगैरह, देसी खाना लिया था, और फिर हम आ गए थे कॉर्निश पे। यहाँ कॉर्निश तो आपको पता है ओमान में जगह जगह पे बने हुए हैं, और ये एरिया है सूर बीच रिज़ॉर्ट जो है उसकी बिल्कुल साइड पे ही है ये कॉर्निश बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुकून था इधर। हम लोग अक्सर इधर आ जाते हैं, और इधर ही रात में खाना वगैरह लेकर बाहर बैठ के खाते हैं। बहुत मज़े का लगता है इस तरह से आप बीच पे आके अपना खाना एंजॉय करें, और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आजकल वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा वेदर हो गया है, तो और मज़ा आ रहा है बीच पे आने का। वरना अक्सर तो इतनी गर्मी और धूप होती थी कि चलो बच्चों को हम खुश कराने के लिए ले आते थे, लेकिन बैठा नहीं जाता था। तो खैर आजकल मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बीच भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एरिया है, और बच्चों को यहाँ दिख गई थी कैटू छोटी सी, जो कि वो उसके पीछे भाग रहे थे, और बस उससे मज़े ले रहे थे, और बस उसको छेड़ रहे थे। ये लोग बस एंजॉय कर रहे थे इस तरह से, और हम लोग पानी को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। अक्सर यही होता है ओमान में कि लोगों की यही एंजॉयमेंट होती है, आप खाना वाना लेकर या फिर बीच पे जाके बारबेक्यू कर लेते हैं, या खाना घर से लेकर आ जाते हैं, 2-3 फैमिलीज़ आके बैठ के यहाँ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। यही जो है ज़्यादातर ओमान में होता है। तो खैर ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे 24 आवर्स ही एक्टिव रहती हूँ, और वहाँ अक्सर मैं स्टोरीज़ भी पब्लिश करती रहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।